ओम शांति। 15 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए कर्म बंधन मुक्त बनना है। कर्म बंधन मुक्त बनने का अर्थ है इंद्रिय जीत बनना, विकर्मा जीत बनना, माया जीत बनना। इसकी भिन्न भिन्न युक्तियाँ आज बाबा ने बताई हैं, वो बुद्धि में रखेंगे। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं सर्व स्नेही आत्मा हूँ। एक बाप की याद से स्वयं को आज हमने अपना रूहानी मेकअप करना है। जैसे आज बाबा ने कहा, एक बाप दादा के संग से चेहरे पर रूहानियत का रंग लगाना है और बोल में मधुरता लानी है, स्वभाव में नम्रता लानी है, संबंध में स्नेह और मर्यादा। इस रूहानी मेकअप को करने से हम सर्व आत्माओं के स्नेही बन जाएंगे। ये अलौकिक श्रृंगार आज सारा दिन करके रखेंगे। पुरुषार्थ करेंगे चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। सबसे पहले कर्म बंधन मुक्त होना है, तो विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत बनने के लिए विधि है देही अभिमानी। बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनेंगे तो विकर्मों के ऊपर जीत प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि देह अभिमान से ही विकार होता है। और देही अभिमानी बनने की विधि है, सबसे पहले देह को भूल जाना है, अर्थात जरा भी किसी के साथ मोह की रग ना हो, इस बात पर अटेंशन देना है। क्योंकि बाबा ने कहा, अगर हम किसी के साथ अटैचमेंट रखते हैं तो गिर जाएंगे। इसलिए जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तो आत्मा समझने से ऑटोमेटिकली हम देह से मुक्त हो जाएंगे, तो विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। तो अभ्यास करना है अपनी सार स्थिति में स्थित होने का, अपने को आत्मा समझने का। दूसरी विधि बताई कि इंद्रिय जीत बनना है, तो इसकी विधि बताई पवित्र बनो। पवित्र बनने से ही बाबा ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा, अधीनता से तुम मुक्त हो जाएंगे। तो जैसे कि मन से मुक्त, मन की अधीनता से मुक्त होने के लिए बाबा ने विधि बताई कि मन में संकल्प अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लेकिन बुरे संकल्पों को आने से रोकना है, कहीं वो संकल्प कर्म इंद्रियों से उल्टा कर्म ना करा दें। तो उनको रोकने के लिए बुद्धि से काम लेना है, क्योंकि इस समय बाबा ने हमें महीन बुद्धि दी है, स्वच्छ बुद्धि दी है। बुद्धि से जब हम काम लेंगे, उसका आधार है बाप पर निश्चय। जितना बाप पर निश्चय होगा, बुद्धि से काम लेंगे, उतना विकर्मों पर जीत पाकर कर्म बंधन मुक्त बन जाएंगे। तो निश्चय बुद्धि बन करके बाप के ऊपर समर्पित हो जाना। जब हम जो है जैसे हैं बाप पर समर्पित हो जाएंगे, तो समर्पित होने से बाप जिम्मेवार हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप की हो जाएगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इतना निश्चय बुद्धि होना है। तो यह मन और बुद्धि पर विकारों की अधीनता से अपने को मुक्त करना। फिर है बोल की अधीनता, बोल कहीं माया के अधीन ना हो। तो बोल के लिए बाबा ने बोला, स्नेह होना चाहिए, बोल में नम्रता होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए और स्पष्टता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, ज्ञान युक्त बोल होने चाहिए। इस बात पर अटेंशन देना है। फिर है संस्कारों की पवित्रता। संस्कारों में दैवी गुण धारण करने हैं, ये संगम पर ही धारण करने हैं। इसके लिए हम जन्म की स्मृति, कर्तव्य की स्मृति और श्रीमत को अटेंशन में रखेंगे कि हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा कर्तव्य ही है इस समय स्वर्ग की स्थापना करना और हमें बाप की श्रीमत पर चलना है। ये स्मृति अगर रहेगी तो संस्कारों की पवित्रता हो जाएगी। इसके साथ साथ बाबा ने दूसरी विधि बताई, याद। अब चक्रवर्ती राजा बनना है तो योग बल भी जमा होना चाहिए, इंद्रियों पर विजय भी प्राप्त होनी चाहिए। योग बल को जमा करने के लिए बाबा ने कहा, मुझ एक बाप को याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो। इसकी याद से तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, विकर्म विनाश हो जाएंगे। और इसकी विधि बताई है, चुप रह करके
मुझे याद करो। तो जब हम संबंधों की याद करेंगे, चुप रह करके बाप की याद से बाप के समान बनते जाएंगे और बाप के वर्षे का अधिकारी बन जाएंगे। तो इस याद के लिए कुछ भी उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं है। तो बार बार अपने वर्षे को अपनी बुद्धि में लेते आना है। वो ही टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है विश्व का मालिक बनना, लक्ष्मी नारायण जैसी पुण्य आत्मा बनना, ऊंच से ऊंच प्रारब्ध हम प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए इस पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, कभी भी मिस नहीं करने हैं और इस पढ़ाई को रोज पढ़ना है। इस 1 घंटा अगर हम ज़रूर पढ़ेंगे, कोई बहाना नहीं देंगे, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस संगम युग पर मुरली के पॉइंट्स हमने बुद्धि में घुमाने हैं, तो मुरली के पॉइंट्स भी निकालने हैं। तो मन की स्वच्छता, बुद्धि की स्वच्छता मुरली का चिंतन से भी होगी। और फिर सतगुरु ने इस समय हमें सद्गति करने के लिए ज्ञान दिया है कि पतित से पावन बनो। अगर सतगुरु की आज्ञा पर चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा, आज्ञा पर नहीं चलेंगे तो कल्याण नहीं होगा। क्योंकि सतगुरु ही इस समय सच्ची गीता सुनाकर हमें पावन बनाने के लिए आए हैं। फिर इसके बाद नॉलेजफुल होना, चक्कर को बुद्धि में फिराते रहेंगे तो माया के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, हम माया जीत बन जाएंगे। आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सुख ही सुख था, दैवी गुण थे, पवित्रता की धारणा थी, एक धर्म था। मध्य में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी भक्ति हुई, फिर नीचे गिरते आए, दुखी हो गए, अपवित्र हो गए, आयु कम हो गई। अंत में बाबा के सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं और हमारे द्वारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। इस नशे में रहना है और सेवा में जितना बिजी रहेंगे उतना भी माया से हम विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि मन बुद्धि विकार और व्यर्थ में नहीं जाएगी। सेवा करते समय मनसा वाचा कर्मणा बाप के मददगार बनना है, योग युक्त होकर के ज्ञान सुनाना है। जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो चित्र के नीचे लिखा होना चाहिए पतित पावन सदगति दाता और सतगुरु जो ज्ञान दाता है वो सच्ची गीता सुनाते हैं। और यही सच्ची गीता से ही हम भविष्य वर्ष के अधिकारी बनते हैं। बैज के ऊपर भी सेवा कर सकते हैं। ओम शांति।